हेलो एवरीवन। ये मिडवाइफरी का जो रिकॉर्ड बुक था उसका मैंने पार्ट फर्स्ट जो अपलोड किया था, बट पार्ट सेकंड मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई थी और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली। तो यहाँ तक हमने पार्टोग्राफ तक देखा था और इसके बाद ये भी प्रोविजनल एग्जामिनेशन भी हमने देखा था। सो आज हम देखने वाले हैं कि उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होती हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ द लेबर पेन कब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने पहले ही लिखा था 6 AM में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, तो 2:30 बजे के करीब डायलिटेशन जो कम्प्लीटली हो चुकी थी सर्विक्स की। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज कितना था इसका, तो 7 to 8 आवर्स तक था। एंड उसके बाद ये सेकेंड स्टेज में आता है डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी, तो उसका हुआ था मतलब कि 3:40 PM में हुआ था 19/1, ठीक है। उसके बाद आता है डेट ऑफ सेकेंड स्टेज, मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज, तो 45 मिनट उसका सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन थी। टाइम ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ द प्लासेंटा थर्ड स्टेज में जो आती है, तो 5 मिनट के अंदर प्लासेंटा जो वो एक्सपेल्ड आउट हो गई थी। ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज कितना था, 15 मिनट के करीब था। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ प्लासेंटा, यस डन, मतलब हमने कर लिया था, तो यहाँ पे हम डन लिखेंगे। देन उसके बाद एक कि प्लासेंटा कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट थी, या फिर उसका वेट कितना था। तो प्लासेंटा कंप्लीट थी, कोई भी वहाँ पे उसका कुछ पार्ट जो है अंदर पे नहीं मिस हुआ था, तो हम इनकम्प्लीट पे नो लिखेंगे। वेट कितना था, तो 420 ग्राम्स का उसका वेट था। एंड इफ़ इनकम्प्लीट मेथड ऑफ रिमूवल, तो प्लासेंटा जो है, यहाँ प्लासेंटा का ही बात हो रहा है कि अगर इनकम्प्लीट है तो किस मेथड के थ्रू आपने उसको रिमूव किया, कम्प्लीटली बाहर निकाला, तो वो कंप्लीट था। इनकम्प्लीट नहीं था तो हमने कोई मेथड यूज़ नहीं किया, तो हमने नो लिखा है। एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा, नो एनी एबनॉर्मलिटी। लेंथ कितना था, लेंथ यहाँ पे हम देखते हैं अम्बिलिकल कोड का, तो 15 सेंटीमीटर का था। साइट ऑफ अटैचमेंट विद प्लासेंटा, सो सेंट्रल में था। यहाँ पे कोड आप देख सकते हो, कोड का बात हो रहा है। कितनी आर्टरी थी उसमें, 2 आर्टरी थी, 1 वेन था। एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ कोड, नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं था। ब्लीडिंग का बात कर रहा है तो नॉर्मल थी, यस। पीपीएच नहीं, पीपीएच नहीं था। पोस्टमार्टम हेमरेज नहीं थी। कॉज, जब हेमरेज नहीं तो कॉज कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेरिनियम, कि उसने आपने एपिसोडोमी दिया कि नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पे एनएस एंड विजाइनल ओपनिंग के बीच की जो मतलब कि रीजन होता है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं पेरिनियल रीजन। तो एपिसोडोमी हमने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सूचरिंग ऑफ एपिसोडोमी आपने किससे सिला था उसको, तो कैटगट सूचर के थ्रू हमने सिला था उसको, मतलब वहाँ पे सिलाई उसका हुआ था। देन रिपेयर का बात करते हैं तो सूचरिंग डन, नो पेरीफेरल लैक्सेरेशन। रिपेयर का मतलब है कि सूचर हुआ था कि नहीं हुआ था, तो यस, तो सूचर तो हुआ था उसका, ठीक है। और पेरिफेरल लैक्सेरेशन नहीं था। लैक्सेरेशन का मतलब होता है कि जो ऊपर का लेयर होता है उसका छिल जाना, हट जाना, तो वहाँ पे उसका कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं था, तो हम यहाँ पे मतलब नो लिखेंगे। देन उसके बाद आती है देन आता है कि फुल, मतलब कि डिलीवरी नोट आप लिखने के लिए आपको बोला जाता है कि डिलीवरी नोट लिखिए आप। तो इसमें आता है कि फुल टर्म बेबी इज़ डिलीवर, ठीक है, विद गुड कंडीशन, एबगार स्कोर इज नॉर्मल, मदर इज़ हेल्दी, नो एनी कॉम्प्लिकेशन। आपको मतलब इतना कुछ फील करना है वहाँ पे। देन उसके बाद आता है कि न्यू बॉर्न के ऊपर आप लिखो नोट्स। तो यहाँ पे अलाइव बेबी बॉर्न, डिलीवर टाइम इज़ 3:40 PM, ठीक है। डेट आपको लिखना, कंडीशन इज़ वेरी गुड, वेट इज़ 2.5 kg। देन आपके एबगार स्कोर में आपको चेक करना है क्या क्या था, एंड उसके बाद आपको उस पर टिक लगाना है। देन यहाँ पे मेंशन करना है कि 1 मिनट में आपने एबगार स्कोर किया तो कितना आया, एंड देन 5 मिनट के अंदर किया तो कितना आया। एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बोर्न की क्या है, मेल है फीमेल है, डेट लिखना है आपको, उसका वेट लिखना है, हेड सर्कमफ्रेंस लिखना है, यहाँ पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस लिखना है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सेंटीमीटर लेंथ में लिखना है। फुट टू हेड टू फुट असेसमेंट आपको लिखना है। पोस्चर गुड है, हेड कैसा है, फॉन्टनली 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, कैपुड कितना है, फेस कैसा है, आईज, नोज, लिप्स, टंग, पैलेट, नेक, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आती है चेस्ट, मतलब हेड टू फुट में आपको सारा कुछ लिखना है। चेस्ट लिखना है, शेप, निप्पल सिमेट्री है कि नहीं, ब्रेस्ट डिस्चार्ज, एब्डोमेन, बैक, जेनिटल एरिया आप भर सकते हो, इतना नहीं है मतलब कि ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला है, ठीक है। मेल है कि फीमेल है, एक्सट्रीमिटीज़, रेक्टम, रिफ्लेक्सेस, ये सब आप लिख सकते हो। देन आती है कि पोस्ट नेटल फॉलोअप, यहाँ पे ये है मदर का पोस्टल फॉलोअप, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे, मैक्सिमम 3 दिन तक जो है वो रखा जाता है मदर को, बट अभी तो 24 आवर्स तक ही रखते हैं। तो इसमें 3 दिन है तो हम 3 दिन ही भरेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि फर्स्ट डे टेम्परेचर कितना था, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, उसके बाद ब्रेस्ट का कंडीशन देखना है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, निपल्स देखना है, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ब्रेस्ट फीडिंग देखना है, स्टार्ट कितना बजे हुआ था, ठीक है, टाइम इनिशिएशन स्टार्ट, रीज़न ऑफ अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो क्यों नहीं हुआ है, फंडल हेड कितना है, लोकिया कौन सा प्रेजेंट है, रुब्रा, सिरोसा, अल्बा, तो रुब्रा ही होगा जाहिर है।
उसके बाद एपिसोटोमी देखना है कि टिगर उसमें हो रहा है कि नहीं, मतलब कि उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, यूरिन एंड स्टूल दोनों में से कोई पास हुआ है कि नहीं, मेडिकेशन लिया है कि नहीं, एनी अदर ट्रीटमेंट जो भी है। तो ये आपको 3 दिन तक फॉलो करना है। सेम चीज़ें जो है आपको 3 दिन तक जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे। देन उसके बाद रिमार्क्स में लिखना है कि ऑल ओवर इज़ गुड, ठीक है। ऐसे करके आपको दोनों आपको रिमार्क में लिखना है कि ऑल ओवर इज़ गुड। देन उसके बाद आती है यहाँ पे आपको, यहाँ पे है जो वो बेबी का जो है आपको देखना है, यहाँ फॉलो अप करना है, पोस्ट नेटल फॉलो अप, मतलब डिलीवरी के बाद न्यूटल का फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, इसका भी 3 दिन का करना है। सेम चीज़ है, एनी अदर एबनॉर्मल साइन नहीं है, मेकोनियम पास किया कि नहीं, यूरिन पास किया, इन्फेक्शन है नहीं है, पिंक कलर है, स्किन कलर कैसा है, पिंक कलर है, कोड कैसा है, हेल्दी है, आइज़ नॉर्मल है, वेट इतना है, रिस्पिरेशन बीपी आपको 3 दिन तक मेंशन करना है। यहाँ पे फिर लिखना है ऑल ओवर इस कंडीशन इज गुड। अगर गुड है तो कोई एबनॉर्मलिटी है तो एबनॉर्मल कंडीशन आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज कब हुआ था, तो 22 को हुआ था उसका डिस्चार्ज। जाहिर है बेबी का डिस्चार्ज भी उसी दिन होगा। कंडीशन क्या था डिस्चार्ज पे, तो नॉर्मल था, गुड था, तो गुड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी 22/1/22 जब जा रही थी तब उस टाइम के। एंड देन नर्सिंग केयर प्लान आपको लिखना है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाया था, इनएबिलिटी टू मेंटेन द एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द इनएडिक्वेट इंटेक एंड द नॉलेज डेफिसिट, ठीक है। ये मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया था। देन यहाँ पे प्लानिंग की थी, असेस द बेस लाइन डाटा, प्रोवाइड नॉलेज डाइट रिलेटेड टू डाइट, लिस्ट डाउन द फूड आइटम्स दैट आर अवेलेबल इजीली, एसेस द हैंडलिंग फैक्टर फॉर द सेल्फ केयर, प्रोवाइड अ पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने एवोल्यूशन कर दिया। तो ये है एनसीपी जो आप मतलब कि बना सकते हो। तो एनसीपी आपको इसमें 2 बनाना होता है। तो एक एनसीपी मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पे भी टाइम अपने मतलब देना है आपको। देन यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, पेन रिलेटेड टू यूट्राइन क्रैम्पिंग एज एविडेंस बाय द वर्बलाइजेशन, उसने मुझे बोला। देन यहाँ पे प्रोवाइड आपको करना है। देन से मतलब आप एनसीपी बना सकते हो, ये नॉर्मल है कितना, ठीक है। देन हेल्थ टॉक देना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग पे, तो मैंने मतलब कि थोड़ा थोड़ा सब पे हेल्थ टॉक दिया था। तो यहाँ पे एंड होता है जो भी हमारा था पोस्ट नेटल मतलब कि जो नॉर्मल विजाइन डिलीवरी होती है उसमें आपके क्या क्या फिल करना होता है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मतलब इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज इंप्रूव हुई हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।